नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल इंडिया न्यूज में। ये है आज 10 सितंबर 2025 की देश भर से 25 सबसे बड़ी और ताज़ा खबरें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब की बाढ़ प्रभावित जनता के लिए 1600 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। ये सहायता आज ही जारी होगी और बाढ़ पीड़ितों की राहत में काफी मददगार साबित होगी। दिल्ली पुलिस का एक सहायक उप निरीक्षक एएसआई रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। उसने पकड़े जाने पर पैसों को हवा में फेंकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की आरक्षण इकाई ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने डीवान हाउसिंग फाइनेंस डीएचएफएल मामले में लगभग 186 करोड़ रुपए की नई संपत्तियां जब्त की हैं। ये कार्रवाई उन आरोपियों पर हुई है जो बैंक धोखाधड़ी में शामिल हैं। बाढ़ से प्रभावित पंजाब का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने हेलीकॉप्टर से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात भी की ताकि उनकी मुश्किलों को समझ सके। एशिया कप 2025 के दूसरे मैच में यूएई भारत को हराने की कोशिश करेगा। मैच के प्रीव्यू में यूएई को भारत के लिए बड़ा उलटफेर करने वाला बताया गया है। अमेरिकी बाजारों में ब्याज दर में कटौती के अनुमान और जीएसटी में कटौती के कारण इन्फोसिस के शेयरों में 4% से ज्यादा का उछाल आया। निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों में बढ़त देखने को मिली। महाराष्ट्र के रामटेक में 12 सितंबर को किसान समृद्धि महोत्सव का आयोजन होगा। इस महोत्सव में प्राकृतिक खेती और नई कृषि मशीनरी पर जोर दिया जाएगा, जिसमें कई बड़े नेता और आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर भी शामिल होंगे। नासा ने चेतावनी दी है कि एक 100 फुट चौड़ा क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड 2025 QV9 आज पृथ्वी के पास से गुजरेगा। हालांकि इसकी रफ्तार लगभग 10,000 मील प्रति घंटा है, लेकिन पृथ्वी को इससे कोई खतरा नहीं है। एप्पल ने अपने ऑल रैपिंग इवेंट में आईफोन 17 सीरीज प्रो एयर और कई नए उत्पाद लॉन्च किए हैं। भारत में इस इवेंट की लाइव स्ट्रीमिंग की जानकारी भी दी गई। मर्सिडीज बेंज ने कहा है कि वो भारत को एक मुख्य बाजार मानते हुए स्थानीय उत्पादन बढ़ाने की अपनी योजनाओं में कोई रुकावट नहीं डालेगा। ये भारत के ऑटोमोबाइल बाजार के लिए अच्छी खबर है। असम कैबिनेट ने एक एसओपी पास किया है, जिसके तहत पुलिस अवैध प्रवासियों को बिना ट्रिब्यूनल के हटा सकती है। ये कदम राज्य में अवैध प्रवास को रोकने के लिए उठाया गया है। प्रवर्तन निदेशालय की जांच में सोने की तस्करी का एक बड़ा खुलासा हुआ है। चीन की सीमा से लगभग 1000 किलोग्राम यानी 800 करोड़ रुपए से ज्यादा का सोना अवैध रूप से भारत में लाया गया था। कर्नाटक में गोसाई ग्रामीणों ने वन विभाग के 7 अधिकारियों को बाघ के पिंजरे में बंद कर दिया। ये घटना अधिकारियों के काम करने के तरीके के खिलाफ ग्रामीणों के सशक्त विरोध को दिखाती है। दिल्ली सरकार ने सर्दियों में होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 17 सूत्री योजना की समीक्षा की है। सभी विभागों को अक्टूबर से इसके लिए पूरी तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर में जो स्कूल अस्थायी तौर पर बंद थे, उन्हें आज 10 सितंबर को फिर से खोलने की तैयारी की जा रही है। हालांकि सुरक्षा अधिकारियों की जांच के बाद ही इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के विरोध में हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद इस्तीफा दे दिया है। इस घटना के बाद भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भारत पाक सीमा पर तनाव को देखते हुए एशिया कप का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया जा रहा है। इस निर्णय के पीछे सुरक्षा और क्रिकेट दोनों को ध्यान में रखा गया है। पंजाब में बाढ़ का असर अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। राज्य के 1018 से ज्यादा गांव अभी भी बाढ़ की चपेट में है और 11,330 से ज्यादा नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ गए हैं। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन 452 वोटों से विजयी हुए, जबकि विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। सरकार ने तेल और एल्यूमीनियम उद्योगों को बचाने के लिए विशेष समर्थन पैकेज की योजना बनाई है। ये पैकेज इन उद्योगों को टैरिफ रेट टैक्स की मार से बचाने में मदद करेगा। तो दोस्तों, ये थी आज 10 सितंबर 2025 की 25 सबसे बड़ी और ताज़ा खबरें सिर्फ ऑल इंडिया न्यूज़ पर। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर दिन की ताज़ा खबरें सबसे पहले मिले। फिर मिलेंगे कल की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें और सुरक्षित रहें।